Let's continue on lecture number 2 of microeconomics, unit 1. In this lecture, we are going to learn about law of equimarginal utility. Already law of variable proportion आप लोग फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ चुके हो. डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी भी आप पढ़ चुके हो. तो यहाँ पे आपको पढ़ना है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी. इक्वी मीन्स इक्वल, मार्जिनल मीन्स एडिशनल, यूटिलिटी मीन्स वांट सेटिस्फाइंग पावर. क्लियर? तोड़ तोड़ के तीनों का मीनिंग बता दिया. देखते हैं क्या है. द लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक. दिस इज also known as law of substitution. Substitution means विकल्प, और law of maximum satisfaction यानी कौन सी जगह पे आपको सबसे ज्यादा बेनिफिट मिलेगा, फायदा होगा और संतोष मिलेगा. और प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको प्रोपोर्शन यानी कितने कौन से प्रोडक्ट को कैसे इस्तेमाल करना है जिससे आपको फायदा ज्यादा हो. क्लियर? क्लियर? Now, law of equimarginal utility. We know that every consumer will try to obtain maximum satisfaction from limited income. सीधी से बात है जो आप 11th कॉमर्स से पढ़ रहे हो कि हर कस्टमर चाहेगा कि उसकी जो इनकम है उस पे उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले. So when he purchase more and more unit of single commodity, अगर कोई कस्टमर एक प्रोडक्ट बार बार परचेज करता है, इट्स मार्जिनल यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग. एमयू मींस मार्जिनल. ऑलरेडी फर्स्ट सेमिस्टर में पढ़ा है. रसगुल्ला याद रखना, याद है ना एग्जांपल रसगुल्ला. सो ही विल नॉट गेट मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन इफ ही और सी स्पेंड इज इनकम ओनली ऑन वन कमोडिटी. अगर इंसान अपनी पूरी आवक एक प्रोडक्ट में लगा देगा तो उसको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा. सो इंस्टेड ऑफ परचेजिंग अ सिंगल कमोडिटी, he will try to substitute more useful commodity for less useful commodity. तो इसको वही प्रकार का मैच बनाना है, तैयार करना है कि जो प्रोडक्ट उसको मैक्सिमम यूटिलिटी दे उसको ज्यादा खरीदो, जो कम दे या ना दे उसको मत लो या कम लो. क्लियर? नाउ एग्जांपल समझना. दो प्रोडक्ट की बात करते हैं, एक्स और वाई. याद रखना, इफ marginal utility of x, x means product x, divide by price of x, x की कीमत is greater than utility of y divide by price of y, he will substitute x commodity in place of y commodity. सीधी बात है कि यूटिलिटी और प्राइस x की यूटिलिटी और y करते कम है, बराबर है यानी डिवाइड करते तो कम है, तो वो इंसान y की कमोडिटी पे ज्यादा फोकस करेगा. क्लियर? सिमिलरली इफ marginal utility x divided by price of x is less then marginal utility of y divided by price of y. y का मतलब ही will substitute y commodity in place of x commodity. सीधी बात है ना कि अगर ऊपर y की कीमत और यूटिलिटी ज्यादा है तो x के बदले y ले लेगा. नीचे बताया अगर x की यूटिलिटी y की यूटिलिटी और x की प्राइस y की प्राइस से कम है तो वो y को छोड़ के x पे x को छोड़ के y आ जाएगा. ने सिमिलरली अगर उसको मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ x डिवाइड बाय प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल, ही विल स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सब्स्टिट्यूशन. वो प्रोसेस क्या कर देगा? स्टॉप कर देगा. बोल बेटा. सर आपका यूपीआई आईडी कोड भेजो, मैं गूगल पे कर दूं, फिर मटेरियल लेके आ जाऊं. ओके चल. 10 यानी तीन कंडीशन आपको
आ गई। क्लियर। अब आगे बढ़ते इसी के अंदर अब हम आगे बढ़ते हैं कि क्वेश्चन क्या बोलना चाहता है। क्लियर, समझ में आया क्या बोल रहा है? कि अगर आपकी मार्जिनल यूटिलिटी x y से ज्यादा है तो आप y के बदले तुम x को इंपॉर्टेंस दोगे। सिमिलरली पॉइंट नंबर 2 सेम बोलता है, वाइज वर्सा। क्लियर, समझ में आया? ओके। अगर कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो यू कैन आस्क मी इन पर्सनल। पॉइंट नंबर बी, ये तो अपने यूटिलिटी से देखा। thus according to law of marginal utility, a consumer will spend his income a consumer can spend his income on two or more goods। याद रखना, बहुत काम की चीज है कि कंज्यूमर एक ही जगह सब पैसा नहीं लगाएगा, वो अलग अलग जगह पे अपना पैसा लगाएगा। क्लियर। इन सच अ वे, ने कैसे लगाएगा? इन सच अ वे दैट रुपी पर रुपी मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू द last unit of commodity yes I know, as you all know एज यू ऑल नो कि भाई तुम भी अगर कोई चीज चाहते हो तो तुम एक चीज के ऊपर ध्यान नहीं दोगे, तुम भी अलग अलग तरीके से प्रोडक्ट परचेज करते हो, एक प्रोडक्ट से आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। इन अदर वर्ड, अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट एट विच टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। जहां पे जहां पे जहां पे जहां पे कंज्यूमर लिखा हुआ है, इन अदर वर्ड अ कंज्यूमर विल बी इन इक्विलिब्रियम एट दैट पॉइंट वेयर टू कंडीशन आर सेटिस्फाइड। दोनों दो कंडीशन क्या? तो पहली कंडीशन ये है कि जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई डिवाइड बाय प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एम। नंबर 2, जहां पे टोटल एक्सपेंडिचर टोटल इनकम इक्वल होगा, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम होगा। क्लियर, समझ में आया? याद रखना कि जहां पे तुम्हारी आवक बराबर खर्च होगा, जहां पे तुम्हारी आवक बराबर खर्च होगा और जहां पे तुम्हारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ वाई होगी। क्लियर। क्लियर, समझ में? अगेन रिपीट करता हूं कंडीशन क्या है। तो कंडीशन नंबर 1, जहां पे आपकी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स डिवाइड बाय प्राइस ऑफ एक्स इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ y डिवाइड बाय प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ m। यानी जहां पे तुम्हारी यूटिलिटी सर की होगी, x और y की। एंड पॉइंट नंबर 2, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम, टोटल एक्सपेंडिचर इज इक्वल टू टोटल इनकम। अब इसको एक्सप्लेन करने के पहले हम इसके एजम्पशन देखेंगे, क्योंकि एजम्पशन हमेशा पहले आते, छेले नहीं आते। नंबर 1, लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी इज बेस्ड ऑन फॉलोइंग एजम्पशन। क्लियर। नंबर 1, कंज्यूमर want to buy more than one commodity। यानी आपको कंज्यूमर हमेशा यही चाहेगा कि उसने जो पैसा लगाया है उससे उसके
ज्यादा मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले, उसको सेटिस्फेक्शन मिले। पॉइंट नंबर 2, प्राइस ऑफ द गुड्स रिमेन कांस्टेंट, और जो कीमत होगी वो कीमत भी क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। क्लियर। नंबर 3, इनकम ऑफ कंज्यूमर इज गिवन, इसका मतलब कंज्यूमर की इनकम फिक्स्ड रहने वाली है। क्लियर, समझ में आया, कंज्यूमर की इनकम फिक्स रहने वाली है। पॉइंट नंबर 4, कंज्यूमर बिहेव इन रेशनल मैनर, बराबर, कंज्यूमर बिहेव इन रेशनल मैनर। टेस्ट एंड प्रेफरेंस ऑफ अ कंज्यूमर रिमेन कांस्टेंट, कंज्यूमर का जो टेस्ट है, प्रेफरेंस है, वो भी कांस्टेंट ही रहेगा। एंड सबसे इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी रिमेन कांस्टेंट, यानी पैसे की जो यूटिलिटी है ना, मार्जिनल एडिशनल यूटिलिटी, उसमें कोई जात का चेंजेस आने वाला नहीं है, वो एज इट इज सेम के सेम ही रहेगी। क्लियर। अब ये एजम्पशन के बाद हम ये टेबल देखते हैं। एक्सप्लेनेशन ऑफ द लॉ, लेट अस एक्सप्लेन दिस लॉ विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग एग्जांपल। अब x का मतलब मैं लेता हूं मैंगो, y का मतलब मैं लेता हूं ऑरेंज। तुम कुछ भी लिख सकते हो क्योंकि इकोनॉमिक्स से, इकोनॉमिक्स एजम्पशन पे चलते हैं, तो आपको एजम्पशन याद होना जरूरी है। तो देखो बताया, अगर आप 1 यूनिट x का लेते हो तो आपको मार्जिनल यूटिलिटी 10 यूनिट है। अगर आपके उसके 2 यूनिट लोगे तो कितनी हो जाएगी, पहले में 10 दूसरे में 8। 3 लोगे तो पहले में 10 दूसरे में 8 तीसरे में 6। आपने पढ़ा है कि मार्जिनल यूटिलिटी डिमिनिश होती है। चौथा लोगे तो उसकी यूटिलिटी 4 हो जाएगी, पांचवा लोगे तो 2। इसी तरह प्रोडक्ट वाई की बात करो, दूसरा प्रोडक्ट, ये ऑरेंज मैंगो था, और वाई का मतलब हम ऑरेंज लेते हैं, तो पहला यूनिट लेगा तो 8, दूसरा लेगा तो 6, तीसरा 4, 2, 0, बराबर है। तो यहाँ पे बताया, अब यहाँ पे एज्यूम क्या करा है कि सपोज डाल लो कि कंज्यूमर की इनकम 5 रुपए, प्राइस ऑफ मैंगो ने प्राइस ऑफ ऑरेंज, पीएक्स का मतलब प्राइस, ऑरेंज की भी कीमत और वाई मैंगो की भी कीमत 1 रुपया है। नाउ लेट अस एग्जामिन हाउ कंज्यूमर विल स्पेंड हिज इनकम, कंज्यूमर इनकम कैसी पे करेगा। तो ध्यान देना, कैलकुलेटर लेके बैठना। अगर कंज्यूमर 5 रुपए है ना, पांचों 5 रुपए एक्स में लगा देता है, पांचों 5 रुपए एक्स यानी 5 यूनिट एक्स के लेता है, तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, गिनो। 10 + 8 + 6 + 4 + 2 कितनी होगी, 28 यूनिट होगी, ज्यादा नहीं होगी। 10 ने 8, 18, 24, बराबर। अगर कंज्यूमर पूरा के पूरा पैसा वाई में लगा देता है तो उसकी टोटल यूटिलिटी कितनी होगी, 20 होगी। कितनी होगी, 20 होगी। क्लियर। देखो नीचे इसी तरह से टेबल को एक्सप्लेन करा हुआ है। देखो फिर कंज्यूमर बाय 4x and 1y, यानी x के 4 नंग लेता है, y के 1 नंग लेता है, तो उसको यूटिलिटी कितनी होगी, 28 + 8। सर ये 28 कहां से आया, तो चेक करो, 4 नंग लेगा, 4 नंग लेगा तो 10 + 8 + 6 + 4 28, और 1 नंग y का लेगा, 28 ने 8, 36। अब देखो अपना आगे बढ़ता है, कंज्यूमर x के 3 नंग लेता है तो कितना हुआ, 10 + 8 18, 18 + 6 24, ने 2 नंग यहाँ से लेगा, 24 ने 14, 24 ने 14, 38। तो इन दिस एग्जाम्पल टोटल सेटिस्फेक्शन इज मैक्सिमम व्हेन कंज्यूमर बाय 3x 2y 3x 2y, 10 3x + 2y इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन। इसका मतलब क्या बताए, इसी तरह से सब अलग अलग करें, 4x 1y 3x 2y 3x 2y 4x 2y 5x 2y, है ना, x की क्वांटिटी ली, y की क्वांटिटी ली, इसी तरह उसका टोटल कॉम्बिनेशन निकाला। तो सबसे ज्यादा बेनिफिट कौन सी जगह पे होता है, तो सबसे ज्यादा बेनिफिट उसको वहां पे होता है जब वो 3 कमोडिटी x के लेता है, 2 कमोडिटी y के लेता है, यानी 3 नंग x के लेता है, 2 नंग y के लेता है। Thus, consumer get equilibrium when utility of x divided by price of x is equal to utility of y divided by price of y is equal to marginal utility n divided by price of n is equal to marginal utility m। यहाँ पे m का मतलब होता है मैक्सिमम, यहाँ पे n का मतलब होता है मैक्सिमम। पॉइंट नंबर 2, उसके पास 5 रुपए थे, उसने पांचों 5 रुपए का खर्चा कर दिया है। टोटल इनकम इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर। क्लियर। अभी डायग्रामिक एक्सपेंडिचर समझने की जरूरत नहीं है, जैसे ही हमको परमिशन मिलेगी हम डायग्राम को बोर्ड पे एक्सप्लेन सही तरीके से कर लेंगे। क्लियर। तो सिंपल बोलने का मतलब ही ये है कि 2 कंडीशन, 2 शर्त आपको फोकस करनी है। शर्त नंबर 1,
कि मैक्सिमम यूटिलिटी जहां पे प्राइस ऑफ एक्स प्राइस ऑफ वाई इज इक्वल टू मैक्सिमम यूटिलिटी प्रोवाइड करता होगा और कंज्यूमर की टोटल इनकम टू इज इक्वल टू टोटल एक्सपेंडिचर होगी। अब आती है लिमिटेशन। तो लॉ ऑफ मार्जिनलिटी की लिमिटेशन क्या? इग्नोरेंस। इग्नोरेंस का मतलब क्या होगा? यहाँ पे सीधी बात है कि हमने यहाँ पे सिर्फ कितनी कंडीशन ली थी, दो ही प्रोडक्ट ली। इफ कंज्यूमर इज नॉट अवेयर अबाउट यूटिलिटी, अगर कंज्यूमर को यूटिलिटी क्या वो मालूम नहीं कि अलग, जैसे अगर यूटिलिटी अपने मेजर करिए ना 10 8 6 4 2 1 8 6 4 3 अपने मेजर करिए, मगर कंज्यूमर को यूटिलिटी क्या है वो ही नहीं मालूम, तो पैसों का गलत इस्तेमाल करेगा। दैट इज कॉल्ड इग्नोरेंस ऑफ कंज्यूमर। पॉइंट नंबर 2, कस्टम एंड फैशन। सीधी सी बात है, अगर मार्केट में वो चीज कस्टम में है, रीति रिवाज में है, परंपरा में, या तो मार्केट में फैशन में चल रही है, तो कॉमन है कंज्यूमर वो ध्यान नहीं देगा कि भाई यूजफुल है कि नहीं है, वो वही खरीदेगा, भले उसको सेटिस्फेक्शन मिले कि ना मिले, वो वही प्रोडक्ट खरीदेगा जो मार्केट में मैक्सिमम चल रही है, फैशन में चल रही है। नंबर 3, अनलिमिटेड रिसोर्सेज। ये थियरी फ्री गुड्स पे लागू नहीं होती, क्योंकि फ्री गुड्स की यूटिलिटी, क्योंकि फ्री गुड्स का मतलब क्या? विच इज फ्री टू यू बाय नेचर। जो कुदरत ने आपको फ्री में दी, इसके लिए आपको कोई खर्चा करने की जरूरत नहीं है। खर्चा करने की जरूरत नहीं है तो अब इनकम तो एक्सपेंडिचर कहाँ करोगे? अनलिमिटेड रिसोर्सेज या तो फ्री नेचर पे ये थ्योरी अप्लाई नहीं होती। एन इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन, एन इनएफिशिएंट बिजनेस में नॉट बी एबल टू अचीव बेस्ट रिजल्ट फ्रॉम लिमिटेड सोर्सेज। अगर तुम्हारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एफिशिएंट नहीं है तो वो आपको प्रोडक्ट का मैक्सिमम बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर सकेगा। ना पॉइंट नंबर 5, फ्रीक्वेंट चेंजेस इन प्राइसेस। जैसे ऑलरेडी हमने डेफिनेशन में देखा कि प्राइस रिमेन कांस्टेंट। अगर प्राइस फ्रीक्वेंट चेंज होती रहती है तो तुम ये थियरी को सही तरीके से मेजर नहीं कर पाओगे। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा लेक्चर नंबर 2 कंप्लीटली लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी कवर होता है। थैंक यू।